वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 3 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम 2 और 3 अप्रैल 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सड़क मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में पुराने वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक में। तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हैं। साथ ही ये पुराने वाहन सड़कों पर चल भी रहे हैं। वैसे 15 साल से पुराने वाहन की संख्या पूरे भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा है और कर्नाटक 70 लाख वाहनों के साथ इस सूची में टॉप पर बना हुआ है। तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी कुत्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, आईटीबीपी ने। तो अभी आईटीबीपी ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों की सेवाओं को थेरेपी डॉग के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। अब आईटीबीपी अस्पतालों में मरीजों को भावनात्मक सहायता करते नजर आएंगे ये सेवानिवृत्त डॉग्स। साथ ही ये डॉग्स दिव्यांग बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास झलकने लगता है। तो खासकर ये भी ध्यान में रखकर इन्हें फिर से नियुक्त किया जाएगा आईटीबीपी के द्वारा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम बदल कर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, कुर्नूल एयरपोर्ट का। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और अब इस एयरपोर्ट का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर एसएमएमई चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डी, एचडीएफसी बैंक को। तो अभी एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। तो ये पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के लिए इस पुरस्कार से पहचाना गया है। तो वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि प्रत्येक बाजार में कौन सी बैंक बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 में किस देश की तस्वीर को ऑल ओवर विजेता चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ए, म्यांमार के। तो अभी साल 2021 के मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इसमें 75 देशों से आई 5700 एंट्रीज में से एक तो न्यूजीलैंड की तस्वीर को लैंडस्केप कैटेगरी में सबसे बेस्ट चुना गया है।
जबकि चीनी फोटोग्राफर डेन लिऊ के म्यांमार के मछुआरों की फ़ोटो को ओवरऑल विनर बताया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नंबर 3 पर 10,000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली ने नंबर 3 पर 10,000 ओडीआई रन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगर ये दुनिया के दूसरे हैं तो पहले नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 3 नंबर पर इस खिताब को हासिल कर चुके हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बांग्लादेश से ढाका और पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ू को आपस में जोड़ने वाली मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो दोनों पड़ोसी देश के बीच पहली तो मैथिली एक्सप्रेस और दूसरी बंधन एक्सप्रेस के बाद अब तीसरी मैथिली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। तो आप इन 3 ट्रेनों का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021 की अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही आंसर है डी, अमेरिका। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, HPCL। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड, इसको लॉन्च किया है। ये सबसे यूनिक कार्ड है जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL ने रुपए के साथ मिलकर शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भपात शोक छुट्टी को लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड के संसद ने सर्वसम्मति के साथ एक नया कानून पास कर दिया है और इसमें उन महिलाओं और उनके पार्टनर्स के शोक भत्ते पर का प्रावधान किया गया है जिसमें गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो तो इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वेतनीय अवकाश यानी कि पेड लीव देने की प्रावधान रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।